नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम कुछ लो प्राइस्ड शेयरों पर चर्चा करेंगे, इनके कुछ फंडामेंटल्स भी समझेंगे और बिना फंडामेंटल्स समझे या बिना बिजनेस मॉडल को आप देखें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर से। यह 1948 में स्थापित एक एनबीएफसी कंपनी है जो हवाई अड्डों, सड़कों, दूरसंचार, बिजली, रियल एस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और अन्य संबंध उद्योगों जैसे विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंपनी ने अपनी असेट्स क्वालिटी में सुधार किया है। ग्रॉस एनपीए 21 में 8,009 करोड़ था, जो कम होकर 2023 में 5835 करोड़ रह गया। तो नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है, जो नेट एनपीए भी 3121 करोड़ से कम होकर 1381 करोड़ रह गया। वित्त वर्ष 23 की बैलेंस शीट में असेट्स क्वालिटी में सुधार दिख रहा है। इस कंपनी ने अदानी मुद्रा पोर्ट्स, जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सालासर हाईवे, एनआरएसएस ट्रांसमिशन, रायपुर पावर कारपोरेशन आदि जैसी परियोजनाओं को फाइनेंस किया है। कंपनी एडवाइजरी सर्विसेज बिजनेस पर भी फोकस करती है। यह उसके बिजनेस का मुख्य आधार बन गया है आजकल। 2023 में 31 असाइनमेंट इसने हासिल किए हैं। तो दोस्तों, आज के दाम है इसके 39 रुपये। 52 वीक हाई एंड लो 71 रुपीज और 9 रुपये है, 9 रुपये केवल। मार्केट कैप 9871 करोड़ है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। बुक वैल्यू 24 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 1.79 है। जो एनबीएफसी कंपनी है इसमें कोई मायने नहीं रखती डेट टू इक्विटी, इसलिए इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर्स के पास 70.32% की इक्विटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एफआईआई 2.8% है। डीआईआई 6.4% है। 3 महीने में 37%, 1 वर्ष में 335% और 3 वर्ष में 212% का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है जल्दी ही यह 50 रुपये तक जाएगा। यह सुमित बागड़िया जी की राय है। 1 साल में 9 रुपये से 40 रुपये पहुंच गया। साल भर पहले 1 लाख का निवेश किया तो 3,50,000 हो जाते अब तक। तो इंडिया प्रॉपर्टी देखो .com 2024 में इसका लक्ष्य 97 रुपये बता रहा है, बहुत अग्रेसिव। 2025 तक 114 रुपये तक जा सकता है। हमारी टीम का अनुमान है अच्छा शेयर है, बैलेंस शीट में सुधार है, 50 रुपये तक जल्दी जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा हमारे पास शेयर है मेरिन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। मेरिन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, इसके शेयर पर चर्चा करेंगे। कंपनी सभी प्रकार के समुद्री और औद्योगिक इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे स्विच गियर, कंट्रोल गियर आदि के निर्माण और बिक्री में लगी कंपनी है। सोलर पावर में भी इसकी आजकल प्रवेश कर लिया लगी हुई कंपनी है। कंपनी के गोवा, चेन्नई, संयुक्त अरब इमिरात, इटली में 6 विनिर्माण इकाइयां हैं। सोलर से राजस्व 26% आया है, जो एक पॉजिटिव बात है। भारत में 81% और विदेश से 19% इसका राजस्व आता है। इसके प्रमुख ग्राहकों में BHELM, HSL, SCI, वाइकिंग, अबू धाबी शिपिंग कॉरपोरेशन और जमील ऑफशोर इत्यादि हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ग्राहक टाटा कम्युनिकेशन, IBM, सिप्ला, लोधा इत्यादि है। लोडा कंपनी भारत में श्रीडर की सबसे बड़ी भागीदार है और इसकी अन्य ग्लोबल कंपनीज जैसे सीमेंस, आरोलिया, सपेरी, मेरिन आदि के साथ भी साझेदारी गठजोड़ है। FY 23 में कंपनी की ऑर्डर बुक 486 करोड़ थी। उसके बाद इसको L&T से भी एक ऑर्डर मिला है। गोवा शिपयार्ड से भी 16 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आज के दाम 90 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 122 रुपये और 32 रुपये है।
मार्केट कैप 1196 करोड़ है। ईपीएस ₹1.31 है। पी 68 है। सेक्टर पी 106 है, लगभग आधे दाम पे, आधे नहीं तो थोड़े कम 60% पे मिल रही है। फेस वैल्यू ₹2 है। डेट टू इक्विटी 0.31 है। प्रमोटर होल्डिंग 72.87% है। एक वर्ष में 175% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में नेगेटिव 7% का है। एक दिन में पॉजिटिव 5% का रिटर्न है, यानी कि कल इसमें 5% का रिटर्न दिया है। हमारी टीम के अनुसार इस शेयर को संभावनाओं को देखें तो यह आकाश ही सीमा है। संभावनाएं तो बहुत है, आगे कैसी चलती है ये कंपनी, ये देखने वाली बात है, लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से निवेशकों को इसके व्यवसाय ही नहीं समझ आता। इसका व्यवसाय बहुत ज़बरदस्त है, जो समझ नहीं आता बिजनेस मॉडल। इसके प्रमुख ग्राहक हैं मझगांव डॉककॉम, गोवा शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड। यह सभी कंपनियां बम्पर रिजल्ट्स दे रही हैं, तो इसको क्यों नहीं बेनिफिट होगा। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्टेडी रह सकती है, हो सकता है इसकी थोड़ी स्लो रहे, स्टेडी रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स का शेयर है, थोड़ा स्लो भी रह सकता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ₹125 के दाम बोल रहे हैं बाजार के जानकार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को निगाह बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों, एक और शेयर पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया तो, और लाइक कर लें और शेयर तो जरूर कीजिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक महारत्न सीपीएसयू और भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। 1999 में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने के लिए शामिल किया गया था इसको। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम, दूरसंचार परामर्श सेवाएं की योजना, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में लगा हुआ है। कंपनी भारत में बिजली क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 85% अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क की यह मालिक है। भारत में उत्पादित 45% बिजली इसी के थ्रू जाती है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अपने उपयोग के लिए ईवी को अपनाकर अपने देश भर में तेज ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में लगी है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। कंपनी ने 11वां ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी स्थापित किया है, 10 इसके पहले थे। घरेलू ग्राहकों में सरकारी एजेंसियां, NHAI और विभाग, CPSC, राज्य और बिजली उपयोगिताएं और भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी संस्थाएं जैसे और राज्य और विभाग शामिल है। दूसरे राज्य, सभी तरह के राज्य। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति 21 देशों में है, जिनमें विश्व बैंक, ADB, IFC और भारत सरकार है। कंपनी बड़ी कंपनी है, पूरे डिपार्टमेंट डाइवर्जेंस पर बात करना मुश्किल है इस छोटे वीडियो में, तो इसलिए इसके पूरे बिजनेस मॉडल को नहीं हम बता सकते। आज के दाम ₹277 है, ₹277 है। ₹298 और ₹164 इसके 52 वीक हाई एंड लो है। मार्केट कैप 2,57,533 करोड़ है। EPS ₹16.91 है। पी है जो 16 है, सेक्टर पी 25 है। फेस वैल्यू ₹10 है। डिविडेंड 6.77% है, FD से भी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी 1.52% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.57% है, जो बहुत अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग 51.34% है, भारत सरकार के बिजली डिपार्टमेंट, विद्युत डिपार्टमेंट के पास है। FII 30.51% है। DII 14.78% है। पब्लिक के पास केवल 3.36% ही शेयर है।
आप अंदाजा लगा लीजिए 45% शेयर तो FII के पास और DII के पास है। प्रमोटर्स के पास भी 51.34% शेयर है। तो बैलेंस शीट तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी इसकी, ऐसा देख ही रहे हैं आप। एक वर्ष में 66%, 3 वर्ष में 129% का रिटर्न है। 12 विश्लेषक इसके खरीद की सलाह दे रहे हैं, 7 कह रहे हैं कि रेट बढ़ गए हैं, अभी इंतजार करना चाहिए। एक साल की फोरकास्टिंग 292 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है 3 साल में 2 गुना हो सकता है। लॉन्ग टर्म का पावर ट्रांसमिशन शेयर है। पेशेंस के साथ बने रहिए, 2030 तक यह मैनीफोल्ड बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे बनाए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।